एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएम में एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ऑफ ई कॉमर्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट 3 कंप्लीट की थी। लास्ट हमारा टॉपिक था ई ऑक्शन एंड ई टिकटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है ई कॉमर्स नोट्स के नाम से, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूनिट 4 डिजिटल इकोनॉमिक्स। डिजिटल इकोनॉमी concept, measure and characteristics and economic rules, impact of digital economy on trading and intermediaries, impact of digital economics on the business resources and functional areas in banking, financial and insurance organizations, state of e-commerce in India and problem and opportunities in e-commerce in India and legal issues and future of e-commerce। ये हमारे टॉपिक्स है यूनिट 4 के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम नॉर्मली चीज़ें स्टडी करेंगे कि डिजिटल इकोनॉमिक होती क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। डिजिटल इकोनॉमी, आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, डिजिटल इकोनॉमी इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक दैट फोकस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ही वो फोकस करती है। इज दैट इज बेस्ड ऑन द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। इट एसेंशियल कवर्स ऑल बिजनेस, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एक्सेट्रा activities that are supported by the web and other digital communication technology। ये क्या करते हैं, ये एसेंशियल कवर करता है जो भी हमारी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, जो हमारी वेब डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको सपोर्ट करती हैं। डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या होगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपने इकोनॉमिक को चलाना, इकोनॉमिक का काम करना। देन मेरिट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, तो हम बोल सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी हैज़ बीन राइज टू द मैनी ट्रेंड्स एंड स्टार्टअप आइडियाज। ऑलमोस्ट ऑल द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon and are the from the digital world. Let us look at the some important merits of digital economy। इसने क्या बोला है कि बहुत जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब डिजिटल इकोनॉमी का ही यूज़ करते हैं, डिजिटल ही काम करते हैं। अगर हमें कोई भी काम करना है, हमें किसी के पास पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन खाना मंगवाना है, ऑनलाइन टिकट बुक करनी है, ऑनलाइन पे करना है किसी को भी, ऑनलाइन रिचार्ज करना है, ऑनलाइन बिल्स पे करने हैं, तो हर एक चीज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू हम कर सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी को हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं। मेरिट इसकी फर्स्ट क्या है, प्रमोट्स यूज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के यूज़ को प्रमोट करती है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, मोस्ट ऑफ योर डेली वर्क कैन टुडे बी डन ऑन द इंटरनेट। हमारा जो डेली का वर्क है वो इंटरनेट के बिना हो ही नहीं सकता है। अब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो वो भी इंटरनेट के बिना नहीं हो सकती हैं। द मैसिव ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट दैट बीइंग इन द यूएसए इज नाउ सेट द वर्ल्ड wide network, so there is a dramatic rise in the investment in all things related to hardware technology, research, software services, digital communications, etc. And so this economics has been ensured that the internet is here to stay, and so are the web based internet। जो हमारा इंटरनेट है वो इंश्योर करता है कि मैं इंटरनेट के थ्रू ही हम डिजिटल इकोनॉमिक को कर सकते हैं, और वेब बेस्ड जो हमारा बिजनेस है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही हम कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट को प्रमोट करता है। राइज इन ई कॉमर्स को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बढ़ाता है। The businesses that adopted the internet and embraced online business in the last decade and had flourished. Like digital economy has pushed e-commerce sector into the overdrives, not just direct sellings but buyings, distributions, marketing, creating and sellings have all become easier due to the digital economy। With the help of digital economy हम buying, selling, distributions, marketing जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी, अब हम डिजिटल इकोनॉमी का यूज़ कर रहे हैं तो ई कॉमर्स के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी की हेल्प से हमें वो और भी आसानी से हम उस चीज़ को कर पाएंगे। Digital goods and services turn are the days of most DVD and musics and CDs or records. Now the goods are available
to us digitally, and there is no need of any tangible products anywhere. And some is true for services like banking, insurance, etc. There is no need to visit your banks if you can do every transactions online. So certain goods and services have been completely digital in the डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी की हेल्प से ना तो हमें बैंक में न जाना पड़ता है, अगर हम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं तो कहीं भी हमें जाना नहीं पड़ता है, हमें सारी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाती हैं। कोई भी हमें टेंजिबल प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे डीवीडी सीडी हम म्यूज़िक के लिए रखते थे। अब डिजिटल इकोनॉमी है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कहीं भी गाने बजा के सुनने लग जाते हैं ब्लूटूथ की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से। तो वही चीज़ है इसके अंदर, डिजिटल इकोनॉमी हमें अच्छी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को शो करता है हमारी डिजिटल इकोनॉमी। देखो, हर एक चीज़ ऑनलाइन होगी, हर इंसान का पता चलेगा इसके अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं, इसने ट्रांजेक्शन किए हैं, हर चीज़ का प्रूफ रहेगा। मोस्ट ट्रांजेक्शन्स एंड दे पेमेंट्स इन डिजिटल इकोनॉमी हैपन्स ऑनलाइन। डिजिटल इकोनॉमी के अंदर अभी क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि उसके अंदर बोला जाता है कि आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, या तो आपको क्रेडिट या उसके अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ का भी आपको प्रूफ रहता है। तो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें होती हैं, कुछ मंगवाते हो या आप कहीं जाते हो तो ये प्रेफर करते हो कि ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन हम लोग कर देंगे। कैश ट्रांजेक्शन्स आर बिकम रेट। कैश ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत कम हो गई है। दिस हेल्प्स रिड्यूस द ब्लैक मनी एंड करप्शन। ये जो है ये ब्लैक मनी और करप्शन को कम करने में हेल्प करता है। इन द मार्केट एंड इकोनॉमिक मोर ट्रांसपेरेंट। मार्केट के अंदर इकोनॉमी को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए, इनफैक्ट ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशंस द गवर्नमेंट्स मेड पुश फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स टू प्रमोट द वेब इकोनॉमी। जब हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, अब भी 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ये कहती थी कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, जो भी पेमेंट करने हो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन फ़ोन से, फ़ोन पे से या गूगल पे से आप करो। चीज़ से ब्लैक मनी और करप्शन बहुत कम हो जाएगी, सारी ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगी, सबको पता चलेगा क्या ट्रांजेक्शन्स हुई है। बैंक के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इस बंदे ने कितनी ट्रांजेक्शन की है, कितनी नहीं की है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने अभी नोटिस की होगी या नहीं की होगी, मैंने ज़रूर की है। जब से डिजिटल चीज़ें होने लगी हैं, डिजिटल इकोनॉमी आई है, कैश बहुत कम लोग रखने लग गए हैं। मेरे पास तो सही बताऊँ तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो कैश इतना ही होता है लिमिटेड अमाउंट के अंदर। क्योंकि ये सोचता है कि ऑनलाइन ही पे कर देती हूँ। हर एक चीज़ ऐसी होती है कि हर जगह पे भी ऐसा होने लगा है। आजकल तो अगर हम सब्ज़ी वगैरह भी खरीदने जाते हैं तो वो भी फ़ोनपे का या गूगल पे का ऑप्शन हमें देते हैं कि आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो कैश बहुत कम हो गया है। कई बार तो ऐसा होता है कि कैश होता ही नहीं है। तो वही चीज़ होती है कि कैश ट्रांज़ैक्शंस बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, तो जिससे ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प हो रही है। करप्शन को कम करने में हेल्प हो रही है। देन अगर किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होती ही होंगी भई। तो हमारी है डीमेरिट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, लॉस इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज़ कम हो गए हैं भई। अब जैसे कि द मोर वी डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। लेस वी डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज, हम ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर कम डिपेंड है, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। द एडवांसमेंट ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी में लीड्स इन द लॉस ऑफ मैनी जॉब्स। जो एडवांसमेंट हमारी डिजिटल इकोनॉमी के अंदर हो रही है वो हमारी बहुत सी जॉब्स को कम कर रही है। एज द प्रोसेस गेट मोर automated and the requirements for human resources are reduced. टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग इटसेल्फ। जो हमारी ऑनलाइन बैंकिंग इटसेल्फ है, उससे क्या होता है, अब ऑनलाइन बैंकिंग अगर हो रही है तो हमें लोगों की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या कर रही है, जॉब ह्यूमन रिसोर्सेज को कम कर रही है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट को कम कर रही है। लैक ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बहुत कम होते हैं इस चीज़ के अंदर। देखो, अब रूरल एरिया है या सेमी रूरल एरिया है, उन लोगों को नहीं पता होता कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे अब आप रूरल एरिया के अंदर रहते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता है। जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं जिनको थोड़ा बहुत फ़ोन चलाना आता है तो वो तो फिर भी डिजिटल इकोनॉमी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो मतलब जिन्होंने 12th पास आउट किए हैं, 10th पास आउट किए पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में, तो उनको नहीं पता है। डिजिटल इकोनॉमी रिक्वायर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है ये। टू बिल्ड द प्लेटफॉर्म्स एंड देयर upkeeps requires experts and trained professionals, and these are not rapidly available, especially in the rural and semi-rural area. एक एक्सपर्ट बंदा हमारे पास होना चाहिए अगर हम इस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं जानी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनके अंदर कहाँ आती है, रूरल एरिया और जो सेमी रूरल एरिया होती है, वहाँ के लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है इस चीज़ के अंदर।
लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा हैवी इन्वेस्टमेंट। डिजिटल इकोनॉमी रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हाई फंक्शनिंग इंटरनेट, स्ट्रॉन्ग मोबाइल नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन. All these is a time consuming and investment heavy process. In the developing countries, like overdevelopments of the infrastructure networks is very slow and tedious and costly process. हमारी इंडिया कौन सी कंट्री है? डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है? इंडिया वॉज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया डेवलप हो रही है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर इसको चलाना, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हैवी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर चाहिए, आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, इंटरनेट अच्छा चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन आपको अच्छी चाहिए, तो वो चीज़ें करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हैवी इन्वेस्टमेंट हर एक इंसान के पास तो नहीं होती है करने के लिए। तो ये उसके लिए क्या होता है कि हमें इंटरनेट भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब कई जगह पे हम जाते हैं तो बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं होता है, जैसे पहाड़ों का जो एरिया होता है, तो वहाँ पे हमें नेटवर्क कहाँ से मिलेगा? तो वही चीज़ वहाँ वाईफ़ाई लगवाते हैं, टावर्स खड़े करे जाते हैं, उससे फिर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वही चीज़ इसके अंदर बोली गई, हैवी इन्वेस्टमेंट इसकी लास्ट हमारी डिमेरिट थी। आज के हमारे वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया है डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है, उसकी मेरिट्स क्या होती हैं, उसकी डीमेरिट्स क्या होती हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।